आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकार्थ यो जीवति सह जीवति। अर्थात इस संसार में अपने लिए कौन नहीं जीता, परंतु जो परोपकार के लिए जीता है वही सच्चा जीना है। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अनेक दयालु, परोपकारी, दानी एवं परहित में अपने प्राण सहर्ष न्यौछावर कर देने वालों के प्रति कृतज्ञ और नतमस्तक होने का भाव जगाता है। परोपकार शब्द में पर यानी दूसरों के प्रति सहायता का भाव होता है। आज परोपकार या दान दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ने लगी है। प्राचीन समय में परोपकार करना एक आदत थी, एक धर्म था, एक सुव्यवस्थित दिनचर्या का ही एक अंग था। मानव अपने लिए प्राप्ति का भाव रखता था, परंतु दान और दयालुता जैसे भावों को सर्वोपरि मानता था। वर्तमान समय में परहित जैसी भावना को स्मरण न रख पाने के कारण ही इस दिवस को मनाने की आवश्यकता पड़ी। दान दिवस सभी को यह स्मरण कराता है कि दान देना कोई विशिष्ट पर्व या पुण्य प्राप्ति का अंग नहीं, बल्कि यह तो भारतीय संस्कृति और इसके पौराणिक ग्रंथों में अपनाई गई एक आदत है और जीवों के प्रति की गई दयालुता मानव होने का प्रमाण भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भगवान श्री राम भरत की विनती पर साधु और असाधु या सज्जन और दुर्जन का भेद बताते हुए कहते हैं कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई करने के समान अन्य कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के जैसा अन्य कोई पाप नहीं है। 14 वर्ष वनवास के समय श्री राम असुरों का विनाश करके परहित साधते रहे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम कहकर सज्जनों की रक्षा की और उनको अभयदान दिया और दुष्टों के लिए संहार ही उत्तम माना। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा को धर्म माना और वीर शिवाजी ने हिंदुओं की लाज की रक्षा करना ही अपना धर्म माना। गांधी जी ने राष्ट्र सेवा को और मदर टेरेसा ने गरीब, पीड़ित और बीमार लोगों की सेवा को अपना धर्म माना। तुलसीदास जी ने हिंदू जीवन की व्याख्या में सर्वोच्च कल्याण के दर्शन किए, तो वहीं स्वामी विवेकानंद ने दीन दुखियों, पीड़ितों की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। इन सभी महापुरुषों ने किसी न किसी प्रकार परोपकार किया और परहित को ही धर्म मानकर आजीवन कार्य किया। महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार 18 पुराणों में 2 ही बातें प्रमुखता से उजागर की गई हैं कि परोपकार पुण्य के लिए और पाप दूसरों को कष्ट देने के लिए होता है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। संस्कृत कवि भर्तहरि ने तो परोपकाराय सताम विभूतयः कहकर परोपकार को सज्जनों की संपत्ति बताया है। हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना में कहा है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात उस मनुष्य का जीना या मरना अर्थहीन है जो पशुओं की भांति अपने स्वार्थ के लिए जीता या मरता है। मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो वही है जो परोपकार करते हुए जिए और मरे। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसे पशुओं जैसी स्वार्थी प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि प्रकृति जैसा उदार बर्ताव करना चाहिए। प्रकृति का कण कण हमें उदारता और दान की शिक्षा देता है। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यम खलु वरिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। अर्थात नदियों का पानी दूसरों के लिए होता है, वृक्षों के फल भी दूसरों के लिए होते हैं। इसी तरह से खेती में फसल बादलों से बरसे पानी के कारण ही होती है, लेकिन बादल खुद फसल नहीं खाते। इस संसार में जो भी तत्व हैं वह दूसरों की मदद के लिए ही हैं। यदि हम अपने प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हम अनेक ऐसे महापुरुषों एवं योगियों को दान हेतु अपने आप तक को समर्पित पाते हैं। दानवीर कर्ण, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, महर्षि दयानंद, विनोबा भावे आदि ने परमार्थ के लिए अपनी धन संपत्ति तो क्या अपने शरीर तक अर्पित कर दिए। सर्वोपरि दानवीर महर्षि दधीचि के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर की अस्थियां तक दान कर दी थी। वेदों के परम ज्ञाता महर्षि दधीचि ने व्रत,
वृत्रासुर नाम का राक्षस का अंत करने के लिए इंद्र की याचना पर अपनी विद्या से शरीर त्याग दिया और उनकी अस्थियों से तेजवान नामक वज्र बनाया गया। इसी अस्त्र से राक्षस का अंत हुआ और तीनों लोग भयमुक्त हो गए। यह उदाहरण शायद परोपकार और दान की पराकाष्ठा है या कदाचित इस संसार का ऋण उतारने का धर्म। परोपकार किसी परिधि के बंधन में समा ही नहीं सकता। यह तो जितना करें उतना कम है। हम मनुष्य इस विशद सृष्टि के तुच्छ प्राणी अंश हैं। यदि मनुष्य जीवन से एक भी परोपकार का धागा जुड़ता है तो वह समाज में एक नए सृजन का पैगाम होता है और यही जीवन की सही परिकल्पना भी है। परोपकार छोटा या बड़ा नहीं होता। संसार के किसी एक कण की क्षति बचाने के लिए भी जो योगदान दिया जाता है तो वह परोपकार है। इसके अतिरिक्त राजा शिवी का त्याग और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए उनका न्योछावर हो जाना युगों युगों तक उन्हें अमर बना गया। दान और परमार्थ के अनेक उदाहरण आज भी हमारे जीवन में देखे जा सकते हैं। संकट की घड़ी में आधुनिक स्वयंसेवक मानव हितों में नियमित प्रबंधन करते देखे जा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि धन से ही परोपकार किया जाएगा। श्रम, समय, बचत और शक्ति आदि के दान द्वारा भी परोपकार किया जा सकता है। आधुनिक तकनीकी युग में इसे और विस्तार मिल गया है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हिंदू और जैन व्यापारियों ने अपनी धर्मार्थ गतिविधियों को कई जन कल्याणकारी कार्यों में जैसे कि स्कूलों, अस्पतालों और पुस्तकालयों के लिए दान के रूप में बदलना शुरू कर दिया। इसके अलावा जीवित परंपराओं जैसे कि दान या भेंट चढ़ाना, कर्म करना, शारीरिक श्रम करना, स्वास्थ्य और पुरुषार्थ से संबंधित कार्यों को बढ़ चढ़कर बढ़ावा दिया। यही नहीं, भारतीय दानदाताओं ने भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परोपकार के निमित्त बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अमेरिकी व्यापार पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता को एशिया के सबसे परोपकारी लोगों की सूची में शामिल किया गया है। इनमें से अडानी ग्रुप के प्रबंधक गौतम अडानी को भारत के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में लिस्ट में सर्वोपरि रखा है। श्री अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिड़ला, जमशेदजी टाटा इत्यादि हमारे राष्ट्र के कुछ ऐसे दानदाता हैं जिन्होंने व्यापार के साथ साथ दूसरों की यथाशक्ति और बेहतरीन तरीके से मदद की। इसके साथ ही अनेक ऐसे दानवीर भी हैं जो अपनी पहचान छुपाकर भरपूर मदद करते हैं। आज मानवीयता इसलिए जीवित है क्योंकि अपना सर्वस्व लुटाकर निस्वार्थ भाव से प्रसन्नता पूर्वक कर्मठ व्यक्ति हर हाल में अपना मानव जीवन सार्थक करने के लिए दान, परोपकार जैसे सराहनीय एवं श्रेष्ठ कर्म करते रहते हैं। राष्ट्र इन परोपकारियों का सदैव ऋणी रहेगा। एक साधारण व्यक्ति भी संसार में यथाशक्ति परोपकार, दान जैसी आदत को अपना मानव धर्म समझकर राष्ट्र व प्राणी मात्र के प्रति अपना योगदान दे सकता है। तभी मानव जीवन सार्थक माना जा सकेगा। कहा गया है कि तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।